हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BSOE 141 द टॉपिक ऑफ अर्बन सोशोलॉजी। ठीक है, आपके एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट रिलेटेड गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना पेपर कोड डालेंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इनको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके 90+ स्कोर आ जाएंगे, क्योंकि सिलेबस सारा कवर किया हुआ है यहाँ पे। और राइट, इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इनमें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। ओके गाइस, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ अर्बन सोशोलॉजी। सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। ये सोशियोलॉजी की ही एक ब्रांच है जहाँ पे हम लोग सिटीज और अर्बन एरियाज के उसको स्टडी करते हैं कि सिटीज और अर्बन एरियाज में सोशल रिलेशन कैसे होते हैं, वहां पर कैसे इंस्टीट्यूशन है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और क्या किस तरीके से चेंजेस टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, अब अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी प्रोसेस की वजह से सिटीज आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि ये एक सेंटर बन गई है हमारी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज का। ठीक है, अब अर्बनाइजेशन आपने देखा हो कि जो रूरल एरियाज हैं वो अब टाउन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारे टाउन है वो अब हमारे सिटीज बन रहे हैं। इसी प्रोसेस को तो हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब अर्बन सोशियोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब हम इन सिटीज के बारे में पढ़ते हैं कि इन सिटीज में किस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो अब आते हैं हम लोग नेचर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। देखिए, फर्स्ट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्बन लाइफ। देखिए, अर्बन सोशियोलॉजी साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करती है सिटीज को पढ़ने के लिए, जैसे ऑब्जर्वेशन, सर्वेज, इंटरव्यूज, डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो सिटीज की चीजों को समझने के लिए ये इन सारे साइंटिफिक मेथड्स की जरूरत पड़ती है। फिर आते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप कि सिटीज के अंदर, ठीक है, किस तरीके से जो लोग हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अगर सिटी की एग्जांपल ले लें दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। फिर डायनेमिक एंड चेंजिंग, जो अर्बन सोसाइटी होती है, ठीक है, वो डायनेमिक होती है, मतलब कॉन्स्टेंटली वो चेंज हो रही होती है, बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है अब। ठीक है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, रूरल प्लेस से लोग अर्बन सिटीज में आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन है, देश जो है दुनिया भर में आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बीच में क्या है कि जो सिटीज है बहुत ज्यादा डायनेमिक होती हैं, बदलती रहती हैं। और जो अर्बन सोशियोलॉजी है ना, वो इसी चीज को पढ़ती है। फिर आते हैं इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। अब देखिए, अर्बन सोशियोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन्स, जैसे कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, डेमोग्राफी, अर्बन प्लानिंग। ठीक है, तो ये सोशियोलॉजी, जो अर्बन सोशियोलॉजी, वो इनसे सीखती भी है और उनको यहाँ पे अपने इनपुट भी देती है अपनी स्टडीज के। ठीक है, फिर प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्टडी, जो सिटीज में जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि प्रॉवर्टी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग शॉर्टेज, ठीक है, स्लम्स, क्राइम, पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सिटीज के अंदर। ठीक है, तो इन चीजों पे फोकस करती है और समझने की कोशिश करती है कि सिटीज में प्रॉब्लम क्यों है और क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं स्टडी ऑफ अर्बन इंस्टीट्यूशन। सिटीज में जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनको थोड़ा देखना होता है, उनको ऑब्जर्व करते हैं हम अर्बन सोशियोलॉजी में। जैसे सिटीज में फैमिली फंक्शन कैसे करती हैं, अब जैसे रूरल एरिया में तो जो होती हैं जॉइंट फैमिलीज होती हैं, अर्बन एरियाज में जो होती हैं वो न्यूक्लियर फैमिली हम ज्यादा देखने को मिलती हैं। एजुकेशन, रिलीजन, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती हैं सिटीज पर्टिकुलर में। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोप ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी की। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ अर्बनाइजेशन। देखिए, अर्बन सोशियोलॉजी स्टडीज द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि विलेज से हमारा टाउन बनता है, टाउन कन्वर्ट होता है हमारा सिटीज में। ठीक है, या फिर अगर कोई रूरल एरिया से कोई अर्बन एरिया में जा रहा है तो ये भी एक फॉर्म है हमारा अर्बनाइजेशन का। ठीक है, तो इसको स्टडी करना हुआ कि क्या क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस है, ये टेक प्लेस करती है। ठीक है, किन कारणों की वजह से होती है और इस चीज के क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, ये भी। फिर बात करते हैं अर्बन कम्युनिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर। देखिए, सिटीज में किस तरीके का जो अर्बन कम्युनिटीज उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। ठीक है, सोशल क्लासेस कौन कौन सी हैं, एथनिक ग्रुप्स कौन से हैं, ऑक्यूपेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब को स्टडी करना। उसके बाद में माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन स्टडीज। ठीक है, माइग्रेशन के पैटर्न्स को देखना कि अर्बन सिटीज में किस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो मेल माइग्रेशन होता है वो ज्यादा होता है, फीमेल माइग्रेशन मैरिजेस की वजह से होता है। ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं हम लोग, डेंसिटी देखते हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस देखते हैं अर्बन एरियाज में किस तरीके से हो रहे हैं। तो सारी की सारी चीजें अच्छे से पढ़ते हैं हम। फिर अर्बन सोशल प्रॉब्लम्स। अर्बन सोशल प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया था, स्लम्स, ठीक है, होमलेसनेस होती है वहाँ पे, क्राइम्स होते हैं, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी होती है, ड्रग अब्यूज। ठीक है, अर्बन सिटीज में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिलेंगी। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, पोल्यूशन, आपको अच्छा पानी नहीं मिलेगा, साफ पानी नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें प्रॉब्लम। तो इन चीजों को भी अर्बन सोशियोलॉजी देखता है, समझता है और देखता है किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इन चीजों को। फिर
अर्बन कल्चर एंड लाइफस्टाइल। देखिए अब अर्बन सोशियोलॉजी पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो सिटीज है उनका कल्चर कैसा होता है, ठीक है। ठीक है, वहाँ पर क्या वैल्यूज प्रिवेल करती हैं, ट्रेडिशन, फैशन, लाइफस्टाइल, अर्बन रेजिडेंसी, ये सब हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पे। अब अर्बन सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं अच्छे से सिटी के बारे में, सिटी प्लानिंग को देखते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं तो हम सरकार को भी एक अच्छा इनपुट दे पाते हैं कि सिटीज की रिक्वायरमेंट क्या है, और सरकार उसी के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाती है, ठीक है। तो जिससे हमें क्या मिलता है, अच्छी अच्छी हाउसिंग मिल सकती है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिल सकता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन फैसिलिटी, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर सोशल चेंजेस इन सिटीज, वही मैंने आपको बताया कि देखिए मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, हमारी जो सिटीज है उनमें भी बदलाव आते हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन एक चेंजिंग प्रोसेस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चेंजिंग प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है समय के साथ साथ। पहले टाइम था हमारे कंप्यूटर्स का, इंटरनेट, फिर हमारा आया एआई, ठीक है। ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, सिटीज भी इन्हीं के साथ साथ बदलती रहती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन। तो हमने वही पढ़ा कि जो अर्बन सोशियोलॉजी जो है वो एक फील्ड है हमारे सोशियोलॉजी की, ठीक है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि सिटीज में चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं, ठीक है। हम अलग अलग चीजें समझते हैं कि जैसे अर्बन कम्युनिटीज को समझते हैं, इंस्टीट्यूशन किस तरीके से वर्क करते हैं, वहाँ रिलेशनशिप किस तरीके से टेक प्लेस होते हैं, ठीक है, चेंजेस, इन सबको हम साइंटिफिक मैनर में स्टडी करते हैं। और इसके स्कोप भी हमने देखे किस तरीके से होते हैं कि हम अर्बनाइजेशन प्रोसेस को समझ पाते हैं, माइग्रेशन पैटर्न को समझ पाते हैं, ठीक है, सरकार को एक अच्छा इनपुट दे पाते हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनमें भी मदद कर पाते हैं। ऑलराइट, तो यही चीज हमने इसमें पढ़ी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज explain the concept of urbanization. What are the factors responsible for the rise of urbanization? देखिए urbanization का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया से अगर आप अर्बन एरिया में मूव कर रहे हैं तो यही प्रोसेस हमारी अर्बनाइजेशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा अर्बन एरिया है उसकी पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने दो डेफिनेशन देख ली इसकी। अब आते हैं अर्बनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा अर्बन एरिया वो एक सेंटर है, ठीक है। सेंटर किस चीज का, हमारा पॉलिटिकल सेंटर है, इकोनॉमिक सेंटर है, हमारा सोशल सेंटर है, ऑलराइट। और इसी वजह से हमारा जो अर्बन एरिया है या सिटीज है हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। In modern times, urbanization has become a global phenomena. Developing countries like India are experiencing rapid urban growth due to industrialization, economic opportunities, improvement in infrastructure. ठीक है, और ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में हो रहा है, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ इतनी ज्यादा हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है। इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, सिटीज में ग्रोथ देखने को मिल रही है। पूरी दुनिया में जो सिटीज की जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, सिटीज में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और हेंस अर्बनाइजेशन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको अच्छे से स्टडी करें। कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, सी अर्बनाइजेशन इज नॉट ओनली द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द सिटीज। सिटीज में सिर्फ फिजिकल ग्रोथ कर देना, रोड्स बना देना, बिल्डिंग्स बना देना, बड़ी बड़ी ब्रिज बना देना, सिर्फ इनसे अर्बनाइजेशन नहीं होता है। हमको सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी करना होता है। अब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विलेज में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती थी, हमारी एग्रीकल्चर, ठीक है। और सिटीज में क्या होती है, हमारी सर्विस सेक्टर होता है, हमारा प्रिवेल करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रिवेल करता है, ठीक है। ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही होती है सिटीज में, ठीक है। जबकि विलेज जो होता है, विलेज में मोस्ट जो ज्यादा प्रिवेल करता है वो हमारी एग्रीकल्चर ही कर रही होती है, ठीक है। अब अर्बनाइजेशन, वही मैंने आपको बताया कि विलेज टाउन में बदलता है, टाउन हमारे सिटीज में बदलते हैं, या फिर सिटीज के अंदर जो पॉपुलेशन है वो एकदम इंक्रीज होती है, ठीक है। और रूरल एरियाज जो होते हैं हमारे अर्बन एरियाज में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, इसी को हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। और ये वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए अर्बनाइजेशन को साइन माना जाता है मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट का, ठीक है। लेकिन अगर ये अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है, रैपिडली हो रही है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि ओवर क्राउडिंग, ठीक है, दिल्ली, बेंगलोर जैसी सिटीज में अनएम्प्लॉयमेंट होना, हाउसिंग शॉर्टेज, पोल्यूशन, ठीक है, वाटर शॉर्टेज, प्रेशर एंड प्रेशर ऑन पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज से प्रेशर होता है, लॉ मेंटेन करना, ये सारी चीजें देखना, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ अर्बनाइजेशन, अब चलिए फैक्टर देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। सी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन। देखिए सिटी के अंदर इंडस्ट्रीज ओपन होती हैं, ठीक है, माई पेन इज नॉट वर्किंग वेल, ओके। यहाँ पे सिटीज ओपन होती हैं, इंडस्ट्रीज ओपन होती है सिटीज के अंदर। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन। जो हमारी सिटीज होती हैं उनमें जब इंडस्ट्रीज ओपन होती हैं तो अलग अलग एरिया से लोग काम ढूंढने के लिए सिटीज में आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से सिटीज में क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। और इसी प्रोसेस को तो जो जब रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में माइग्रेट होते हैं तो इसी को हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक वन ऑफ द मेजर रीजन है इस चीज का। अब हम आते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मैंने आपको बताया था कि विलेज में जो प्रिवेलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो हमारी एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। और हमारी
जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, और हमारे सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इन सब में कितनी शानदार अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो लोग इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अलग अलग एरिया से आते हैं काम ढूंढने के लिए, ठीक है। हेंस यहाँ पे अर्बनाइजेशन हमारी इंक्रीज होती है। फिर हमारा आता है बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी। बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी हम देखते हैं कि जो हमारी सिटीज़ होती है वहाँ पर कितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इस वजह से लोग जो छोटे टाउन से होते हैं वो इन सिटीज़ में आते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। फिर हमारा आता है इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। देखिए सिटीज़ के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, अच्छे लेवल की होती हैं, और इसीलिए रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज़ में आते हैं अच्छी हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन देखिए, सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, इन सब में क्या देखने को मिलता है कि अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मेट्रोज़ हैं। आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो आप आसानी से बिना ज़्यादा स्ट्रगल के जा सकते हैं, आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। और इसीलिए लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं सिटीज़ में रहना या सिटीज़ में काम करना। फिर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन देखेंगे, जो बहुत सारे जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिलती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे अब खेती बाड़ी इतनी होती नहीं है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, ज़मीन जो है वो बंजर हो गई है। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि लोग जो है वो रूरल एरिया से हटके अब अर्बन एरिया में आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है, ठीक है। इन सब चीज़ ये सब चीज़ें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है लोगों को सिटीज़ की तरफ जाने में। फिर है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, सर्विसेज, ठीक है, एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड कंज्यूमर कल्चर ऑल्सो अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड सिटीज। जो सिटीज का जो लाइफस्टाइल होता है, ठीक है, कल्चर देखने को मिलता है, मैं देखते हैं कि जो सिटी का कल्चर एकदम अलग होता है, तो जो बाहर जो स्मॉल टाउन में लोग रहते हैं वो थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्फ्लुएंस होते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि दिस इज़ अ ग्रेट कल्चर, तो उन्हें माइग्रेट करने का मन होता है, वहाँ पे जाने का मन होता है, वहाँ काम करने का मन होता है, ठीक है, ये भी एक रीज़न है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अर्बन डेवलपमेंट, तो जो हमारी सरकार है वो भी अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करती है थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटीज, ठीक है, हाउसिंग स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। और ये जो पॉलिसीज होती है सरकार की, ये भी अर्बन जो एरियाज उनके एक्सपांशन में मदद करती है। देखिए अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ सिटीज। वही देखा कि सिटीज की ग्रोथ और एक्सपांशन को ही हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो अर्बन सिटीज होती हैं, अर्बन एरिया जो होते हैं, वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है, एजुकेशन फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, तो लोग माइग्रेट करने का प्रेफर करते हैं इन चीज़ों में। फिर हमने देखा कुछ प्रॉब्लम एसोसिएट होती है, उनके चैलेंजेस फेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो एक अर्बन प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये इन चीज़ों से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो भी प्रॉब्लम है अर्बन एरियाज में उनको हम लोग थोड़ा टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले समझते हैं मतलब क्या है अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी का। इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ इकोनॉमिक फोर्सेस एंड पॉलिटिकल डिसीजन इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ सिटीज। देखिए सिटीज जो है, ठीक है, उन पे इकोनॉमिक फोर्सेस और पॉलिटिकल फोर्सेस का क्या असर पड़ता है, हम इसी चीज को पढ़ते हैं अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये जो हमारी अर्बन रिसोर्सेज हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है और इन रिसोर्सेज का बेनिफिट किसको मिल रहा है, हम यही चीज पढ़ते हैं कि मतलब अर्बन सोसाइटी में किस तरीके का पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, किसके पास पावर है, किस तरीके से पावर, क्या हायरार्की है, ये सब पढ़ते हैं। वही यहाँ पे बताया गया इट इज अ ब्रांच ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी, ठीक है, एंड this approach help us understand why some areas of a city become rich and developed while other remain poor and neglected। जैसे मुंबई में अगर आप धारावी का एरिया देखेंगे तो वो एक स्लम एरिया है, वो वहाँ पे कंडीशन बहुत खराब रहती है, ठीक है, लोग बहुत पुअर कंडीशन में रहते हैं। जबकि आप अदर मुंबई का एरिया देखो तो वहाँ पे कितना ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो ये डिवीजन क्यों है, ठीक है, यही हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं अपने अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी में। अब इसके थोड़ा फीचर्स देखते हैं। तो पहला है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन दी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं अर्बन इकोनॉमी को, ठीक है, और जो अर्बन इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो हमारे पॉलिसीज को फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑलराइट, एंड सी हियर इट इज मेंशन्ड दैट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम आर क्लोजली कनेक्टेड। ऑलराइट, कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है वो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को अफेक्ट करती है, और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं वो हमारी पॉलिटिकल डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पावर। अब अर्बन एरियाज में किसके पास में पावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये जो हमारे वेल्थी ग्रुप्स होते हैं सिटीज के अंदर, ठीक है, बिजनेस ओनर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं सिटीज की पूरी प्लानिंग पे। ऑलराइट, फिर हमारा आता है अनइक्वल अर्बन डेवलपमेंट। जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे इतना अनइक्वल डेवलपमेंट, जैसे वही एग्जांपल मैंने आपको दिया था मुंबई का, धारावाही का, ये क्यों ऐसा होता है, तो इन रीजंस को भी हमारा जो अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी है ये समझने की कोशिश करता है।
रोल ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इन्फ्लुएंस दी अर्बन ग्रोथ। कैसे, मतलब इसमें बोला गया है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम अर्बन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पर कैसे कर रहा है? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है ना वो सिर्फ ऐसे एरियाज में लगाई जाती है जहां से प्रॉफिट आना संभव हो। ठीक है, जहां आपको लगता है कि प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वहां पे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, और यही एक रीजन है कि सिटीज के अंदर भी कुछ एरियाज में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी जहां पे इन्वेस्टमेंट हुई है, और कुछ एरियाज में आपको बहुत पुअर कंडीशंस देखने को मिलेगी जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। ठीक है, फिर हमारा आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी। फर्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर। यहाँ पर जो हमारी अर्बन ग्रोथ है वो हमारी इंडस्ट्री से शेप होती है, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, रियल एस्टेट मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट, इन सब से शेप होती है। ठीक है, और ये एरियाज अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टमेंट ऑफन डेवलप फास्टर, और जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर लेते हैं उनकी डेवलपमेंट भी ज्यादा जल्दी होती है। ठीक है, फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखते हैं। जो हमारी सिटीज की डेवलपमेंट होती है वो हमारी किन चीजों से इफेक्ट होती है? अगर पॉलिटिकल फैक्टर देखो तो गवर्नमेंट पॉलिसी से, अर्बन प्लानिंग से, टैक्सेशन कैसा है वहां पर, ठीक है, हाउसिंग हाउसिंग प्रोग्राम्स, पब्लिक स्पेंडिंग, इन सब चीजों से हमारा क्या होता है? सिटी डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। फिर आते हैं सोशल फैक्टर्स पे। देखिए क्लास, इनकम, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, ये जो सोशल फैक्टर्स है ना इन्फ्लुएंस करते हैं कि कितना एक्सेस किसको मिलेगा अर्बन रिसोर्सेज पे, है ना? कि आप पे कितना पैसा है, आपका इनकम स्टेटस कितना है, आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आपको कितना एक्सेस मिलेगा अर्बन रिसोर्सेज पे और वहाँ की अपॉर्चुनिटीज पे। फिर आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए कि जो ग्लोबल ट्रेड और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन सब चीज़ों से क्या होता है? जो सिटीज़ की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिटीज़ के अंदर ही तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सेंटर है सिटीज़ इन सब चीज़ों का। ठीक है, ट्रेडिंग का, फाइनेंस का, इकोनॉमी का, पूरी की पूरी, तो इसलिए सिटीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। अब थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी का। अब जैसे जो कंस्ट्रक्शन होता है मेट्रो सिस्टम का या फिर हाईवेज का, ये किस पर डिपेंड करता है? सरकार के डिसीजन पर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक जो इन्वेस्टमेंट उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जो हमारे कमर्शियल सेंटर्स होते हैं जैसे शॉपिंग मॉल बना दिया, ठीक है, कहाँ पे बनते हैं ज्यादा? जहाँ पे लगता है कि लोग आएंगे खरीदने के लिए। गाँव में तो आप शॉपिंग मॉल नहीं बनाओगे क्योंकि वहाँ पे इतना लोग परचेज नहीं करते, पर सिटीज में थोड़ा लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा है, लोग खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां पर बनाए जाते हैं। स्लम एरियाज में लाइक प्रॉपर सर्विसेज। अब स्लम एरिया में इतनी गंदी सर्विसेज क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल अटेंशन ज्यादा मिलती नहीं है लोगों को। ठीक है, और स्मार्ट सिटीज जैसे प्रोजेक्ट हम देखते हैं आजकल, जो सरकार और प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं वो साथ मिलकर आती हैं अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए थ्रू दीज काइंड ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इस अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी की। तो ये बेसिकली हमें मदद करती है जो अर्बन प्रॉब्लम्स होती है ना उनको समझने में कि वो क्यों है, इनके रीजंस बताने की कोशिश करती है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग शॉर्टेज, ये इतनी सारी प्रॉब्लम जो अर्बन एरियाज में होती हैं इनके क्या रीजन हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही सरकार को ये असिस्ट भी करती है कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के। ठीक है, तो बाय स्टडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इट बिकम पॉसिबल टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन। ठीक है, तो हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे अच्छे से, और अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी यही करने में मदद करती है। तो कंक्लूजन में वही है हमारा, अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी इज स्टडी ऑफ हाउ पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिक फोर्सेस शेप सिटीज। वही बताया आपको कि किस तरीके से हमारी सिटीज जो होती हैं उन पर इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल पावर का और इकोनॉमिक फोर्सेस का। ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग द अर्बन पॉलिटिकल इकोनॉमी इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग सस्टेनेबल, इक्विटेबल, वेल प्लान्ड सिटीज फॉर फ्यूचर। ऑलराइट, our next question is explain the causes for the growth of slums in India। कि इंडिया में ये स्लम ग्रोथ के क्या रीजंस हैं? देखिए स्लम एरियाज आर ओवर क्राउडेड रेजिडेंशियल एरिया वेयर पीपल लिव इन पुअर हाउसिंग कंडीशन विथ लिमिटेड एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज। मतलब ये एक रेजिडेंशियल एरिया होता है जहाँ पर लोग बहुत ही पुअर हाउसिंग कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे उनको बेसिक फैसिलिटीज भी बहुत लिमिटेड ही मिलती है। ठीक है, और इंडिया में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है स्लम्स में, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है अर्बन प्लानिंग में। ठीक है, ये हो क्यों रहा है? वही रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। अब थोड़ा और रीज़न देखते हैं क्या है। पहला है हमारा रैपिड अर्बनाइजेशन। देखिए सिटीज में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है लोगों को, जिसकी वजह से विलेजेस से लोग माइग्रेट करते हैं सिटीज की तरफ। लेकिन क्या होता है, सिटीज में हाउसिंग फैसिलिटीज इतनी नहीं मिलती हैं लोगों को, क्योंकि प्रॉपर्टीज के रेट बहुत ज्यादा होते हैं और सबको अफोर्ड नहीं करवा पाता है। पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, ठीक है, सप्लाई कम है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग स्लम्स में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन।
लोग जो होते हैं वो विलेज से सिटीज में माइग्रेट करते हैं ताकि उनको एक अच्छा फ्यूचर मिले, है ना। बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, हेल्थ रीजन हो सकता है, एजुकेशन रीजन हो सकता है गांव में पॉवर्टी ज्यादा हो, ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा ना हो, तो ये सारे रीजन की वजह से भी होता है। वही इसमें मेंशन देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लो एग्रीकल्चर इनकम, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसलिए लोग माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज में। फिर पॉवर्टी एंड लो इनकम। देखिए जो अर्बन एरिया में जो ज्यादातर लोग होते हैं वो इनफॉर्मल जॉब्स कर रहे होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ठीक है, स्ट्रीट वेंडिंग, डोमेस्टिक वर्क होता है, डेली वेज लेबर, ये सारे काम करते हैं जिसमें इनकम अच्छी नहीं होती है, ठीक है, इसलिए वो डिसेंट घरों को परचेज ही नहीं कर पाते या फिर रेंट में भी परचेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए जो उनकी लिविंग कंडीशंस होती हैं बहुत ज्यादा खराब होती हैं, स्लम एरिया में जाके रह रहे होते हैं। रीजन ये है कि पॉवर्टी और लो इनकम। शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। अब सिटीज में जब इतने सारे लोग आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी की डिमांड तो बढ़ेगी क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो प्राइसेस राइज हो रहे हैं। और गवर्नमेंट भी ऐसा है कि स्कीम चलाती है, ठीक है, लेकिन हर कोई इससे बेनिफिट नहीं हो पाता है, ठीक है, इतनी सारी पॉपुलेशन है क्योंकि, तो एज अ रिजल्ट यही है कि लोग स्लम में जाके रहने लगते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि पॉपुलेशन में इतना ज्यादा ग्रोथ है, ठीक है, बहुत ज्यादा आजकल सिटीज क्या है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गई हैं। अगर आप देखो दिल्ली जैसी सिटीज में कितना ज्यादा कंजेशन है, ट्रैफिक जाम लग जाते हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से भी क्या है कि लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि वो हाउसिंग को परचेज कर पाए, ठीक है, अफोर्ड कर पाए, तो लोग क्या करते हैं, स्लम एरिया में जाके रहने लगते हैं। फिर है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए अलग अलग जगह से लोग आते हैं, ठीक है, और लोग ये प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे उनकी इंडस्ट्री हो उसी के नजदीकी एरिया में वो रहें ताकि ट्रांसपोर्टेशन का उनका कॉस्ट है वो बच जाए, है ना। तो अब इसके लिए क्या करते हैं कि उसके इंडस्ट्रीज के आसपास के एरिया में, अब हाउसिंग तो अफोर्डेबल है नहीं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो वो इनफॉर्मल सेटलमेंट ढूंढते हैं जहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है बट अब उनको रहना है तो क्या कर सकते हैं, तो इसलिए स्लम एरियाज को प्रेफर कर लेते हैं वो, ठीक है। फिर पुअर अर्बन प्लानिंग। यहाँ पे बताया गया है कि जो अर्बन प्लानिंग होती है ना, वो पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से पेस नहीं बना पाती है, ठीक है। अब जैसे इनसफिशिएंट प्लानिंग फॉर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड सेटलमेंट्स, ठीक है। अब हाउसिंग पॉलिसीज की अगर वीक इंप्लीमेंटेशन हो, सरकार ने कोई स्कीम बताई है बट उसकी इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रही है, ठीक है, लैंड रेगुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन सब चीजों से क्या होता है, और ज्यादा स्लम्स में हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलती है। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। अब अगर एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो अगर ग्रामीण इलाकों में नहीं है, जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो भी नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो लोग मजबूरन क्या होते हैं, अपने गांव से वो शहर में आते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है, और यही रीजन होता है कि एकदम से कंजेशन हो जाता है सिटीज में और फिर हमारे कुछ हाउसिंग अफोर्ड कर नहीं पाते, तो स्लम एरियाज हमारे डेवलप हो जाते हैं। ऑलराइट, कंक्लूजन हमारा देखते हैं अभी। अब देखिए स्लम जो है इंडिया में, उनकी ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्टर्स जो हैं, बहुत सारे फैक्टर इकट्ठे रोल प्ले करते हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन है, माइग्रेशन, पॉवर्टी, पॉपुलेशन ग्रोथ, शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, स्लम में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलती है आज के टाइम पे, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन वही है, अब देखिए पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम हमको जरूरत है, अर्बन प्लानिंग की जरूरत है, हमें मैनेजमेंट की जरूरत है, जो हाउसिंग पॉलिसीज होती है उनको थोड़ा अच्छा देखना पड़ेगा हमें, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम वहां पे लाई कर रही है, इन सबको ठीक करेंगे तभी हम लोग को थोड़ा बेटर सोल्यूशन मिल पाएगा। ऑलराइट, ओके गाइस, तो हमने अपने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स में मेंशन करिएगा, और आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू।